दोस्तों, कहते हैं परिवार वो जगह है जहां सुकून मिलता है। लेकिन देवताओं के राजा ओडिन के पास सुकून नहीं था। वो सबसे ताकतवर था, 9 लोगों का मालिक था, लेकिन उसका परिवार वो अंदर से टूटा हुआ था। सोचिए, एक पिता पर क्या बीतती होगी जिसका एक बेटा इतना सुंदर था कि उसके मरने पर पत्थर भी रोए, लेकिन उसे मारने वाला कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसका अपना सगा भाई था। एक बेटा इतना ताकतवर कि उसकी आवाज ही बिजली है। एक बेटा इतना खामोश कि वो सिर्फ इंतकाम के लिए जीता है। और एक मुंह बोला भाई जो असल में भाई नहीं बल्कि एक सांप है जिसे ओडिन ने खुद अपने घर में पनाह दी है। आज हम एस्गार्ड के सिंहासन के पीछे छिपे राज खोलने वाले हैं। आज हम मिलेंगे ओडिन की पत्नियों, के बच्चों और उस पारिवारिक कलह से जो अंत में रैग्नारॉक की वजह बनी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये रिश्ते प्यार से नहीं, खून और बलिदान से बने थे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका कथाकार। ये है नॉर्स माइथोलॉजी का अगला एपिसोड, ओडिन का परिवार और उसके राज। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि ओडिन ने ज्ञान के लिए अपनी आंख दी, खुद को फांसी लगाई और कविता का अमृत, मीड ऑफ पोएट्री चुराया। लेकिन आज हम उसकी पर्सनल लाइफ में झांकेंगे। आज आपको पता चलेगा कि थॉर की असली माँ कौन थी, ओडिन के भाई विली और वे कहाँ गायब हो गए, और आखिर लोकी जो एक दैत्य जायंट है वो ओडिन का भाई कैसे बना। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि एस्गार्ड का ये फैमिली ड्रामा किसी भी टीवी सीरियल से ज्यादा खतरनाक है। ओडिन के परिवार की कहानी यग्द्रासिल जितनी ही पुरानी है। इस फैमिली ट्री की जड़ें बर्फ में जमी है। ओडिन के पिता का नाम था बोर। बोर देवताओं की उस नस्ल से था जो पत्थरों और बर्फ से निकले थे। बोर ने शादी किससे की थी? उसकी पत्नी का नाम था बेस्ला, और बेस्ला कोई देवी नहीं थी, वो एक फ्रॉस्ट जायंटेस थी। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि ओडिन प्योर गॉड नहीं है। ओडिन का खून आधा देवता और आधा दैत्य। शायद इसीलिए ओडिन कभी कभी इतना क्रूर और चालाक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर दैत्यों का खून भी दौड़ रहा है। बोर और बेस्ला के 3 बेटे हुए। ओडिन सबसे बड़ा, विली और वे। इन तीनों भाइयों में बहुत प्यार था। इन तीनों ने मिलकर ही उस आदि दैत्य ईमिर को मारा था। इन तीनों ने मिलकर ईमिर की लाश को घसीटा और उसकी खोपड़ी से आसमान बनाया, खून से समंदर बनाया और हड्डियों से पहाड़। जब एस्गार्ड बना तो सिंहासन पर 3 कुर्सियां थी, ओडिन, विली और वे के लिए। लेकिन फिर विली और वे गायब हो गए। पौराणिक कथाओं में इसके 2 वर्जन हैं। एक कहानी कहती है कि जब ओडिन लंबी यात्राओं पर जाता था तो विली और वे राजपाट संभालते थे। लेकिन जब ओडिन वापस आया तो विली और वे ने अपनी शक्तियां ओडिन को दे दी और हमेशा के लिए पर्दे के पीछे चले गए। इसीलिए
आज ओडिन के पास बुद्धिमानी जो ओडिन की अपनी है, भावना जो उसे विली से मिली, और इंद्रियां जो वे की दी हुई है, तीनों हैं। ओडिन अकेला राजा बन गया और उसके भाइयों का नाम इतिहास के पन्नों में धुतला हो गया। इससे पहले कि हम ओडिन के बच्चों पर जाएं, एक छोटी सी कहानी सुन लो कि ओडिन ऑल फादर क्यों कहलाता है। एक दिन ओडिन, विली और वे समुद्र किनारे टहल रहे थे। वहां उन्हें लकड़ी के 2 लट्ठे मिले, एक ऐश पेड़ का और एक एल्म पेड़ का। वो बेजान थे। ओडिन ने उनमें सांस फूकी। विली ने उन्हें बुद्धि और भावनाएं दी। वे ने उन्हें बोलने की शक्ति और देखने की शक्ति दी, और वो 2 लकड़ियां जिंदा हो गईं। वो थे दुनिया के पहले इंसान, आस्क पुरुष और एमला स्त्री। नॉर्स माइथोलॉजी के अनुसार सभी उन्हीं की संतानें हैं, इसलिए ओडिन सभी का पिता, ऑल फादर है। अब आते हैं एस्गार्ड के महलों में। ओडिन एक पत्नी वाला देवता नहीं था। वो एक घुमक्कड़ राजा था, और जहां भी उसे शक्ति या सुंदरता दिखती वो उसे पा लेता था। ओडिन की मुख्य पत्नी और एस्गार्ड की रानी थी फ्रिग। फ्रिग का मतलब है बिलव्ड, यानी प्रिय, जो ओडिन के बराबर ही शक्तिशाली थी। कहते हैं कि वो भी भविष्य देख सकती है, लेकिन ओडिन की तरह वो अपना मुंह नहीं खोलती। वो अपने राज अपने तक ही रखती है। उसका महल फेंसालीर है। ओडिन और फ्रिग के 2 बेटे हुए, बॉल्डर और हुद। योर्ड द अर्थ, ये ओडिन की पत्नी नहीं बल्कि प्रेमिका थी। योर्ड असल में धरती माता, मदर अर्थ है, और एक जायंटेस है। ओडिन चाहता था कि उसका एक बेटा ऐसा हो जिसमें धरती की असीम ताकत हो। इसलिए ओडिन और योर्ड से पैदा हुआ थॉर। यही वजह है कि थॉर इतना ताकतवर है। उसे एस्गार्ड का जादू और अर्थ की शारीरिक शक्ति, रॉ स्ट्रेंथ, दोनों विरासत में मिली। ग्रिड और रिंद, ओडिन ने कई जायंटेस के साथ संबंध बनाए। ग्रिड एक बूढ़ी जायंटेस से उसे विदार मिला। रिंद एक राजकुमारी को ओडिन ने जादू से पागल करके हासिल किया था, जिससे वाली पैदा हुआ। फ्रिग को इन सब के बारे में पता था, लेकिन वो एक समझदार रानी थी। वो जानती थी कि ओडिन का मकसद रैग्नारॉक के लिए ताकतवर योद्धा पैदा करना है, इसलिए वो चुप रही। ओडिन के बच्चों की कहानी ही नॉर्स माइथोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है। थॉर द थंडर गॉड, सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर। उसकी लाल दाढ़ी है, और जब उसे गुस्सा आता है तो उसकी आंखों से चिंगारियां निकलती हैं। उसके पास 3 खजाने हैं। पहला हथौड़ा, म्योल्निर, जो कभी निशाना नहीं चूकता। एक बेल्ट, मेगिन्योर्थ, जो उसकी ताकत को दोगुना कर देती है। दस्ताने, यार्न ग्रेपर, उसके बिना वो हथौड़ा पकड़ नहीं सकता। थॉर का रथ घोड़े नहीं बल्कि 2 जादुई बकरे खींचते हैं, तान ग्रिस्निर
और तान्योस्त्र। अगर थोर को भूख लगती है तो वो इन 2 बकरों को मारकर खा जाता है और अगली सुबह हड्डियों पर हथौड़ा घुमाकर उन्हें फिर जिंदा कर देता है। टायर, युद्ध और न्याय का देवता। कुछ लोग कहते हैं ये ओडिन का बेटा है, कुछ कहते हैं हाइमिर दैत्य का, लेकिन एस्गार्ड में उसे ओडिन का बेटा माना जाता है। टायर सबसे बहादुर था, इतना बहादुर कि जब फेनर भेड़िए को जंजीर में बांधना था तो टायर ने अपना हाथ उसके मुंह में दे दिया था। बस टायर का सिर्फ एक हाथ है, जो सेल्फ सैक्रिफाइस का प्रतीक है। अब आते हैं ओडिन के परिवार के सबसे दुखद हिस्से पर। ओडिन और फ्रिक का बेटा बॉल्डर। बॉल्डर को गॉड ऑफ लाइट कहा जाता था। वो इतना सुंदर था कि उसके शरीर से सफेद रोशनी निकलती थी। वो इतना दयालु था कि उसने कभी झूठ नहीं बोला। पूरा ब्रह्मांड बॉल्डर से प्यार करता था। लेकिन एक रात बॉल्डर को भयानक सपने आए। उसने देखा कि अंधेरा उसे निगल रहा है। उसे अपनी मौत दिखाई दी। ओडिन तुरंत हेलहाइम गया और एक मृत भविष्यवक्ता वोल्वा को जिंदा करके पूछा। उसने कहा, हाँ, बॉल्डर मरने वाला है और उसका हत्यारा एस्गार्ड में ही है। ओडिन की पत्नी फ्रिग घबरा गई। एक मां क्या नहीं करती। फ्रिग ने पूरे ब्रह्मांड की यात्रा की। उसने आग, पानी, लोहा, पत्थर, पेड़, पौधे, जानवर, बीमारी, हर चीज से कसम ली कि वो बॉल्डर को चोट नहीं पहुंचाएंगे। सबने कसम खाई, हम बॉल्डर को नहीं मारेंगे। फ्रिग खुश हो गई। बॉल्डर अमर हो गया। एस्गार्ड में देवता एक खेल खेलते थे। वो बॉल्डर पर तीर चलाते, पत्थर फेंकते, तलवार मारते, लेकिन हर चीज बॉल्डर से टकराकर फूल बन जाती या मुड़ जाती। बॉल्डर हंसता रहता, लेकिन एक शख्स नहीं हंस रहा था, लोकी। लोकी ने भेष बदलकर फ्रिग से पूछा, क्या सच में हर चीज ने कसम खाई है? भोली फ्रिग ने कह दिया, हाँ, सबने, सिवाय एस्गार्ड के पश्चिम में उगने वाले एक छोटे से पौधे मिस्लटो ने। वो बहुत छोटा और मासूम था, इसलिए मैंने उससे कसम नहीं ली। लोकी को हथियार मिल गया। उसने मिसलटो की लकड़ी का एक नुकीला तीर बनाया। वो खेल के मैदान में गया। वहां बॉल्डर का अंधा भाई होद्र चुपचाप खड़ा था। लोकी ने होद्र से कहा, तुम अपने भाई के सम्मान में कुछ फेंक क्यों नहीं रहे? होद्र बोला, मैं देख नहीं सकता और मेरे पास कोई हथियार नहीं है। लोकी ने उसके हाथ में वो मिसलटो का तीर थमाया और कहा, मैं निशाना लगवाता हूं, चलाओ। होद्र ने मासूमियत में तीर चलाया। वो तीर हवा में उड़ा और बॉल्डर के सीने के आर पार हो गया। मिसलटो ने कसम नहीं खाई थी। बॉल्डर, देवताओं का सबसे प्यारा राजकुमार, ठंडा होकर जमीन पर गिर पड़ा। उस पल एस्गार्ड में सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा जो आज भी देवताओं को डराता है। ओडिन का दिल टूट गया। फ्रिग पागलों की तरह रोई। ओडिन के एक और बेटे हरमोड ने स्लेपनीर घोड़े को लिया और हेलहाइम गया, मौत की देवी हेल के पास। उसने भीख मांगी, मेरे भाई को वापस दे दो। हेल ने एक शर्त रखी, अगर दुनिया की हर चीज
जिंदा या मुर्दा, बॉल्डर के लिए रोएगी तो मैं उसे वापस भेज दूंगी। पूरी दुनिया रोई, इंसान रोए, देवता रोए, पत्थर रोए। इसीलिए बारिश के बाद पत्थर गीले होते हैं, वो आंसू हैं। लेकिन एक गुफा में बैठी एक बुढ़िया थोक, जो असल में लोकी था, ने कहा, बॉल्डर मेरे किसी काम का नहीं, उसे मरने दो, मैं नहीं रोऊंगी। चूंकि एक प्राणी नहीं रोया, बॉल्डर हमेशा के लिए हेलहाइम में कैद हो गया। उसे मारने वाला उसका अपना अंधा भाई होद्र था, लेकिन असली कातिल लोकी था। बॉल्डर की मौत का बदला लेना जरूरी था, लेकिन अपने ही बेटे होद्र को कोई कैसे मारे? इसके लिए ओडिन ने एक खौफनाक कदम उठाया। उसने रिंद नाम की राजकुमारी के साथ छल कपट करके एक बेटा पैदा किया, वाली। वाली इतना जादुई था कि पैदा होने के एक दिन के अंदर वो पूरा जवान मर्द बन गया। उसने अपने जीवन के पहले ही दिन अपने सौतेले भाई होद्र को तीर मारा और बॉल्डर की मौत का बदला लिया। सोचिए उस परिवार का हाल। एक भाई ने दूसरे भाई को मारा, जिसने तीसरे भाई को मारा था। और फिर विदार, द साइलेंट गॉड। ये ओडिन का वो बेटा है जो कभी बोलता नहीं, वो सिर्फ रैग्नारॉक का इंतजार कर रहा है। कहा जाता है कि विदार के पास एक खास जूता है। सालों से जब इंसानों के जूते फटते हैं और हम चमड़े के टुकड़े फेंकते हैं, तो विदार उन टुकड़ों को जमा करके अपना एक विशाल जूता बना रहा है। रैग्नारॉक के दिन जब फेनरिर भेड़िया ओडिन को खा जाएगा, तब विदार अपना वो मोटा जूता भेड़िए के जबड़े पर रखेगा और अपने हाथों से उसका मुंह फाड़ देगा। विदार वो बेटा है जो अपने पिता का बदला लेगा। आखिर में इस परिवार का सबसे जहरीला सदस्य लोकी। कई लोग सोचते हैं लोकी थॉर का भाई है या ओडिन का बेटा है। नहीं, लोकी एक फ्रॉस्ट जायंट है। ओडिन का दुश्मन होना चाहिए था उसे, लेकिन जवानी के दिनों में ओडिन और लोकी ने एक रस्म की थी, ब्लड ब्रदरहुड, खून का भाईचारा। उन्होंने अपना हाथ काटा, मिट्टी पर खून मिलाया और कसम खाई, ओडिन कोई जाम तब तक नहीं पिएगा जब तक लोकी को भी जाम न मिले। ओडिन को लोकी की चालाकी और जादू की जरूरत थी, इसीलिए तमाम गुनाहों के बावजूद लोकी एस्गार्ड में रहता था। लेकिन बॉल्डर की मौत ने ये रिश्ता खत्म कर दिया। ओडिन ने लोकी को पकड़कर एक गुफा में कैद कर दिया, जहां एक जहरीला सांप उसके चेहरे पर जहर टपकाता रहता है। लेकिन लोकी वहां हमेशा नहीं रहेगा। वो इंतजार कर रहा है रैग्नारॉक का। तो दोस्तों, ये था ओडिन का परिवार। बाहर से सोने का महल, अंदर से नफरत, मौत और बदले की आग। ओडिन जानता है कि उसका परिवार बिखर चुका है, बॉल्डर मर चुका है, लोकी दुश्मन बन चुका है और रैग्नारॉक की घड़ी टिक टिक कर रही है। लेकिन इस अंधेरे में भी एस्गार्ड की एक उम्मीद अभी बाकी है। एक ऐसा देवता जो न भविष्य देखता है न राजनीति करता है, वो बस अपना हथौड़ा उठाता है और मुसीबतों का सिर फोड़ देता है। थॉर।
अगले एपिसोड में हम सुनेंगे थॉर की ओरिजिन स्टोरी। वो हथौड़ा म्योल्निर कैसे बना, कैसे एक बार थॉर को अपनी इज्जत बचाने के लिए दुल्हन बनकर शादी के मंडप में बैठना पड़ा। ये कहानी बहुत मजेदार होने वाली है। अगर आपको ओडिन की डिसफंक्शनल फैमिली की कहानी पसंद आई तो लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में बताओ क्या ओडिन को लोकी पर भरोसा करना चाहिए था। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक वल्हला तक का रास्ता साफ रखना।